ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम भगवान श्री साईनाथ। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का साई दिव्य संदेश बहुत ही खास होने वाला है, तो आप इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। अगर आप चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, सम्मान के लिए संघर्ष और करें, अधर्म का साधना दे, अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। भगवान आपके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कभी जल्दबाजी ना करे। विश्वास रखे कि यह इंतजार के लायक है। किसी को महसूस करना हो हो प्रेम है, परखना छू कर लो, किसी भी उस ईश्वर को भी नहीं देखा। जीवन में आंधी दुख इस वजह से होते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मुझे डर नहीं किसी और से, मारो खड़े हैं मेरे ओर से। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों की मित्र या शत्रु बनाता है। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, आप बिल्कुल भी इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा भूत लेता है परंतु साधा नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को श्री कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाएंगे। आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रशंसा तुम्हारे दुखों का कारण है। कौन कहता है ईश्वर नजर नहीं आते? जब जीवन में सब साथ छोड़ देते हैं तब ईश्वर ही नजर आते हैं। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। हजारों फूल लगते हैं सिर्फ एक माला बनने के लिए, हजारों दीप लगते हैं सिर्फ एक आरती सजाने के लिए। अगर अपना तो एक ही साईनाथ काफी है सभी की जिंदगी को जन्नत बनाने के लिए। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करके भगवान स्वयं फल देता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, और कोई माने या ना माने, मुझको यह विश्वास है जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होते लगेंगे। समय से सब कुछ मिलता है, समय से पूर्व की चाहत ही दुख का कारण बनती है। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और न ही उन्हें कोई उधार ले सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधे प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी से के प्रति अंध प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम ही व्यक्ति को प्रसन्न करता है। बहुत खूबसूरत है मेरे सालों ख्यालों की दुनिया, बस साई जी शुरू और साई पर ही खत्म। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, बिल्कुल भी इसे नज़रअंदाज करने की भूल मत करो। अगर आप चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो, और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। बार बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़े रहे, आवश्यक नहीं कि वो निर्लज्ज ही हो। कदाचित यही भी सत्य हो सकता है कि उसके जीवन में आपका स्थान उसके सम्मान से भी अधिक हो। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों,
श्री साईनाथ के उपदेश में, गीता में यह बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए, आशा की किरण आज नहीं कल अवश्य चमकेगी। प्रेम में लोग बहुत मजबूत हो जाते हैं और बहुत कमजोर भी, मजबूत इतने कि अपने प्रेम के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं, और कमजोर इतने कि हर कमजोर व्यक्ति को कमजोर बना देते हैं। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, यह तुम नहीं जानते, पर देने वाला वो खूबी जानता है। जीवन में यही जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वार्थ के हाथ में है। जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है, तेरे हर हाल पर प्यारे मोहन की नजर है। साईं जी कहते हैं, जब आपको जान जान तो मन के सारे भय मिट गए, लेकिन एक भाग्य अभी भी हृदय में वास करता है कि कहीं ये चंचल मन अहंकार के बादलों से घिर कर या सुख दुख में उलझकर मेरे हृदय को आपके चरणों से दूर कर दे। मैं स्वयं किसी की सहायता नहीं करता, विपत्ति में जिसके पक्ष में होता हूँ, समग्र सृष्टि उसकी सहायता करती है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, कुछ नेकियां और कुछ उलझने अच्छाइयाँ अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जीवन का ईश्वर के समय कोई और गवाह ना हो। ईश्वर कहते हैं, बस तुम मेरा नाम पुकारना और विश्वास करना कि मैं जहाँ कहीं भी हूँगा। यदि चित बस दुश्मन हो जाए पतझड़ में, बस मेरा नाम पुकारना है, दौड़ना चला जाऊंगा, मैं तुरंत ही वहां आऊंगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं, तुम हंसते हो तो लंबे पर हंसी आ गई, लोग कहने लगे जिंदगी आ गई। निर्बल मन से सचल नए से मांगू यही वरदान, भले से भी ना भूलूं मैं सांवरिया आपका नाम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, लाख चाहूं कि मुझे याद ना करूं, मगर इरादा अपनी जगह, बेबसी अपनी जगह। जीवन के 3 मंत्र, आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। सुना है तेरी नगरी में प्रेम बरसता है, मेरे प्रेम में भजनों को मेरा मन रसता है। तुम जैसे प्रेम करते हो, अगर उसको पूजने का भाव मन में ना उठता हो तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं, सिर्फ आकर्षण है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जिन नैनों में तुम बरसते तुझा कौन समाए, धागा हो तो तोड़ तू प्रीति ना तोड़ी जाए। वक्त निकाल कर मुझे पढ़ लिया करो, मैं भगवान गीता हूँ, मेरे पास सारे इंसानों की परेशानियों का हल है जो किसी और के पास नहीं है। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। गलतियां कीजिए क्योंकि वो तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। सारे साथी काम के, सबका अपना मोल, जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है, वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। प्रेम को करने वाली चीज नहीं है, प्रेम तो वह फीलिंग है जो हर किसी के लिए नहीं आती, और जिसके लिए एक बार भी आ जाए तो जिंदगी भर जी जाती ही नहीं। चक्रो वो कहे, भगवान मुझे कोई समझ नहीं, भक्त हंस हंस आए गए, मेरे मुझे प्यारे, मुझे तेरे सिवा कोई समझ नहीं। सच्चे भक्त वो कैसे मिलते हैं भगवान। मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। तुम्हें याद कर लूं तो सांवरिया मिल जाता है, सुकून मेरे गमों का इलाज भी कितना समस्त
आ जाता है। क्योंकि व्यर्थ में चिंता करते हैं, तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। प्रिय साई भक्तों, भगवान श्री साईनाथ ने कहा था, एक बार कहा था कि अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। मेरा नाता अपने से जोड़ के तूने मेरी हर मुसीबत को टाल रखा है। मैं तो कब का मिट गया होता। हे साई जी, बस तूने मुझे संभाल रखा है। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं झुकता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से झुकता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपने छोटे सोच और गलत व्यवहार से हारता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा और जीवन में आप किस से मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा। परंतु जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा। इस तरह मुझे जिंदगी में तेरा ना साथ चाहिए मेरे सांवरिया, मेरे साईनाथ। जैसे बच्चों को भीड़ में एक हाथ चाहिए। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम ही नहीं होता। समझदारी की बातें सिर्फ दो लोग ही करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है, दूसरे वो जिन्होंने कम उम्र में ही बहुत सी ठोकरें खाई है। मेरे प्रिय साहिब, तो तुम जैसे प्रेम करते हो अगर उसको पूजने का भाव मन में ना उठता हो तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं सिर्फ आकर्षण है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध की कृतियों को करेगा। जिंदगी में कभी पिछड़ना पड़े तो मेरी सांसें भी ले जाना, क्योंकि तुम्हारे बिना ये मेरे किसी काम के नहीं। आपको बहुत सारी चीजें बहुत मिलेंगी तो आपको बहुत सारा सुख मिलेगा, यह भ्रम है। सत्य अथवा बहुत सारा सुख यानी साक्षात समानता सुखी यह शख्स वास्तव के लिए साथ है, अर्थात ईश्वर के साथ है। एक छोटी सी ख्वाहिश है, तुम्हारी याद नहीं आती तो ना आए, बस मुझे तुम्हारी याद आती है ये तुम्हें पता चल जाए। हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का, ना खुद को उदास ना दूसरों को रहने दो। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई तो आस में तुम, एहसास में तुम, मेरी सोच में तुम, बस तुम ही तुम, सवाल में तुम, जवाब में तुम, ख्याल में तुम, बस हो तुम, सुकून में हो तुम, जुनून हो तुम। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, सच्चे भक्त हो तो इसे नज़रअंदाज मत करो। चैनल में नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी की दया दृष्टि और उनका आशीर्वाद आपके पूरे घर परिवार ऊपर हमेशा रहेगा। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि ऐसे साई दिव्य संदेश मैं आपको हर रोज लाता रहूँगा। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, ठोकरों से बचना हो तो ठोकर जी को पाए, और ठोकर जी को पाना है तो ठुकराना के गीत गाए। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना ज़रूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। चिंता करे सो मिले बीमारी, चिंतन करे सो मिले बिहारी। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम।
साईनाथ जी कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। तो मेरे प्रिय साहिब, तो जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तेरी कर्म का नहीं, तेरी कर्मों का होगा। हारने ना देना मोहन, मुश्किल इम्तिहान है। जीत में ही मेरे मोहन हम दोनों का नाम है। क्योंकि मेरे भरोसे हूँ मैं, यही मेरी पहचान है। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, कमेंट में ओम साई नाथ लिखना मत भूलना। मेरे प्रिय साई भक्तों, कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम।